नमस्कार। आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अपना कल टॉपिक था गणितीय संक्रियाएं, वो कंप्लीट हो गया और आज अपन बात करेंगे मैट्रिक्स परीक्षा। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें मतलब ऐसे संख्याएं आपको किसी भी आकृति में जमा कर दे दी जाती है, ठीक है ना, सजा कर दे दी जाती है और वो एक विशेष नियम के द्वारा आपस में संबंधित होते हैं। वो नियम कोई सा भी हो सकता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग या घन, किसी के भी द्वारा उस विशेष नियम के द्वारा वो सजी हुई होती है। और फिर एक खाली स्थान होता है और उस खाली स्थान में इन चार ऑप्शनों में से देखकर आपको बताना होता है कि कौन सी संख्या वहां आएगी। तो अपन समझते हैं, देखो मैट्रिक्स परीक्षण कैसे होता है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, पर्सन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। मतलब ऐसे संख्याएं दे रखी है आपके पास और ये पर्सनवाचक चिन्ह है और इसके स्थान पर आपको इन संख्याओं में से बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब आप इसमें सोच विचार करके देखो कि कैसे ये संख्याएं आपस में संबंधित है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ तो 81, ठीक है ना। अब देखो, देखिए देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 आ रहा है ना, 81। देखो देखिए यही नियम इसमें लग रहा है क्या। अब देखो आप 11 एकम 11, 11 चौक 44। अब 44 को वापस 4 से गुणा करो, देखिए 44 इंटू 4। अब देखना 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 176 आ रहा है क्या। मतलब बात तो सही है, ठीक है, 176 आ रहा है। अब देखिए ये नियम लग रहा है मतलब गुणा वाला, तो आप ये का ये नियम इसमें लगा दो। अब देखो आप 13 को आप 7 से गुणा करो, ठीक है, 13 को आप 7 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 91, ठीक है ना। अब देखो आप 91 को किससे गुणा करोगे, अब 5 से, ठीक है, तो 91 को आप 5 से गुणा कर दोगे। अब देखो 5 एकम 5, 5 9 45, तो मतलब आपके पास क्या आया 455। तो इस खालिस्तान की जगह कौन सी संख्या आएगी 455, जो इन ऑप्शनों में से आपको देखकर बताना है और सी टिक करना है। धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, पर्सन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। फिर से आपके पास एक नई आकृति आ गई। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 286 है, यहाँ 142 है, यहाँ 16 है, यहाँ 34 है और यहाँ पर्सनवाचक चिन्ह है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। इन चार में से बताना है अपने को कौन सी संख्या आएगी। देखो देखिए इसमें कौन सा नियम लग रहा है। अब देखो आप यहाँ तो क्या है 16 है और यहाँ क्या, यहाँ तो 7 है और यहाँ क्या है 16 है। देखो अगर मैं 7 को 2 से गुणा करता हूँ 14, लेकिन यहाँ तो 16 है, इसका मतलब 14 में क्या ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। तो देखते हैं, देखिए एक बार 7 इंटू 2 कितना हुआ 14, 14 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 16, ठीक है। यही प्रक्रिया इसमें दोहराते हैं, देखिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 16 है और यहाँ क्या है 34, तो देखो 16 दूनी 32, लेकिन ये 34 है तो 32 से कितनी ज्यादा है 2, तो देखो 16 इंटू 2 कितना हुआ 32 प्लस 2 करूंगा तो कितना हुआ 34। बात तो जम रही है। अब देखो आप जम रही है तो आप इसको भी ये सेम नियम लगाओ, देखिए, ठीक है। यहाँ 34 आ गया, अब 34 को किससे गुणा करो 2 से गुणा करो, देखिए, ठीक है। 34 को 2 से गुणा करो, देखिए कितना आएगा 4 दूनी 8 और ये कितना हुआ 3 दूनी 6। 68 में 2 भी तो जोड़ना है ना, सब में 2 जोड़ रहे हैं अपन, तो 68 में 2 कितने हुए 70। तो इस हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए 70। एक बार ऑप्शन में देखो, देखिए 70 है क्या है, लेकिन आगे भी तो चेक कर लो, देखिए सही है या गलत है। अब वापस 70 को किससे गुणा करूंगा मैं 70 इंटू 2, तो 70 दूनी तो कितना हो गया 140 प्लस 2 भी तो करूंगा ना, सब में कर रहा हूं, प्लस 2 करूंगा तो कितना हुआ 142। देखो देखिए 142 आ रहा है क्या। बात मतलब जम रही है। अब ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सेम पैटर्न पे चल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया 70, आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आपका 70 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है, पर्सन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। मतलब आपके पास फिर से एक आकृति आ गई और यहाँ पूछ रहा है कि कौन से नियम से सजे हुए हैं, कौन से नियम से आपस में बंधे हुए हैं। तो बताइए आप यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए आपको देखते ही सीधा पता होना चाहिए। देखो यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है, यहाँ 125 है, यहाँ 216 है। मतलब ये क्या दिखाई दे रही है आपको, ये क्यूब दिखाई दे रहे हैं। देखो ये तो किसका है 2 का, ये किसका है 3 का, ये किसका है 4 का, ये किसका है 5 का, ये किसका है 6 का, तो फिर यहाँ क्या आएगा 7 का, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 7 का। देख लो क्यूब का मतलब 3 बार गुना। देखो एक बार
2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सही है मेरे भाई। अब देखो 27 मतलब 3 का क्यूब। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना, 3 किया 9 किया 27। ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, आप 64 तो मतलब 64 3 का आ गया तो 4 का, तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब देखो आप 5, तो इधर आ जाओ 5 का क्यूब क्या होगा मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 25 25 पंजे 125। ठीक है ना। अब देखो आपके पास 16 216, तो क्या करोगे आप 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 को 6 से गुणा करोगे 216। तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए आपके पास 7, 7 का क्यूब, तो मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49, 49 को वापस 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 343। और ये ऑप्शन में देख लो आपके पास आंसर है, तो 343 आपका आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 4, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए पर्सन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। मतलब आपके पास ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास वर्णमाला के वो है, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो यहाँ है C3 3 पे आता है, N 14 पे आता है, H 8 पे आता है, ये बात तो सही है। लेकिन देखो ये 3 है, ये 14 है और ये 8 है, तो एक बार देखो देखिए हो रहे कितने हैं। देखो 3, इधर ही देख लो आप, 3 प्लस 14 प्लस 8 कितने हो रहे हैं, देखो देखिए एक बार 25 हो रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये कितने हो रहे हैं 25, कितने हो रहे हैं 25। अब देखो देखिए ये भी 25 हो रहे हैं क्या, 18 18 2 20, 20 है 5 25। ठीक है, 18 प्लस 2 प्लस 5 कितने हो रहे हैं, ये भी 25। तो इस हिसाब से ये भी कितने होने चाहिए 25 होने चाहिए। तो देखो ये तो कितने हैं 4, ये कितने हैं 9, यहाँ पता नहीं। ठीक है, तो 4 प्लस 9 यहाँ पता नहीं, तो कुछ भी मान लो आप, अक्स मान लिया आपने। ठीक है ना। ठीक है, तो इनका योग क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए भाई। ठीक है, इनका योग क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। अब देखो 4 9 कितने हो गए, 4 9 हो गए 13 प्लस एक्स ऐसे की ऐसे और 25 ऐसे की ऐसे। अब देखिए पक्षांतरण आप जानते हो, ठीक है ना, प्लस का 13 है, प्लस का 13 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो आप x बराबर 25 माइनस का 13। ठीक है, अब देखो आप 25 में से 13 जाएगा, 25 में से 13 जाएगा तो कितने बचेंगे मेरे भाई, 25 में से 13 जाएगा तो कितने बचेंगे 12। तो मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 12। और आप जानते हो ABCD में 12 के स्थान पर क्या आता है, मैंने बताया था लकी नंबर 12, लकी नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा मतलब L की पावर 12, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास पर्सन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास 15 इंटू 6 बराबर 45, 8 इंटू 5 बराबर 20, तो बताइए 12 इंटू 9 बराबर क्या होगा। अब देखिए 15 इंटू 6 तो कितना होता है 90 होता है, लेकिन दे रखा है कितना है 45। 8 इंटू 5 कितना होता है 40 होता है, लेकिन दे रखा कितना है 20। तो देखिए 15 को 75, 15 छिकी 90 मतलब 90 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना है आधा, आधा मतलब 2 का भाग लगा रखा है तो कितना आया 45। सही है। अब देखिए इधर 8 इंटू 5 कितना हो रहा है 40, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है 20 मतलब आधा हो रहा है, तो 2 का भाग लगा तो कितना आया 20। ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इधर आ जाओ तो 12 नामी कितने हो गए 108, तो 8 फिर आधा कर दो तो कितना होगा 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 54। 54 दे रखा है भाई, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, पर्सन में वही पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए यदि 5 बराबर क्या दे रखा है 0, 6 बराबर क्या दे रखा है 6, 7 बराबर क्या दे रखा है 14, तो 8 बराबर क्या होगा, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। अब देखिए 6 बराबर 6 मतलब 6 एकम 6, 7 बराबर क्या रहा है 14 मतलब 7 दूनी 14, तो इधर क्या आना चाहिए 8 दिया 24। देखो कैसे, अब देखो 5 को अगर 0 से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा ना, किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है ना। अब देखो आप 6 को किससे गुणा कर दो 1 से, तो क्या आएगा 6 एकम 6, ठीक है 0 1। अब क्या आना चाहिए, अब इस हिसाब से आना चाहिए 7 को आप किससे गुणा करो 2 से, तो कितना आया 7 दूनी 14, 0 1 2। ठीक है, तो आप इधर किससे गुणा करोगे, अब 8 को गुणा करोगे 3 से, तो कितना आएगा 8 दिया 24। देखो देखिए इसमें 24 है क्या है भाई, तो 24 आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा इधर आ जाओ आप, यदि 10 इंटू 12 बराबर 60 है,
ठीक है ना। 20 इंटू 14 बराबर 140 है, तो 24 इंटू 16 बराबर क्या होगा, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। अब देखिए आप अगर 10 को आप 12 से गुना करते हो, 10 को आप 12 से गुना करते हो तो कितना आता है 120, लेकिन उधर क्या दे रखा है आपके पास 60, तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है आधा, 2 का भाग लगा दो, 2 6 12, 60 आ रहा है क्या, सही है। अब देखिए 20 को आप किससे गुणा करो, 14 से, 20 को आप 14 से गुणा करो, देखिए कितना आ रहा है 280, क्या आ रहा है आपके पास 280, लेकिन वहां क्या है आपके पास 140, तो आप 2 का भाग लगा दो, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 140, वो बात भी सही है। अब सेम नियम इसमें लगा दो आप, 24 को आप किससे गुणा करोगे, 24 को आप गुणा करोगे 16 से, ठीक है ना, तो 24 को आप 16 से गुणा करो, कितना आएगा, तो देखो 24 को आप 16 से गुणा करो, देखो 16 चौका 64, ठीक है, 16 चौका 64, तो कितना हो गया 64, तो 4 ये 6, तो 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने हो गए, 32 और 6 हो गए 38, ठीक है ना, 384। अब 384 में आप भाग किसका लगाओगे, 384 में आप भाग लगाओगे 2 का, ठीक है ना, 384 में आप भाग किसका लगाओगे 2 का, तो देखो 2 1 का 2, 3 में से 2 गए तो 1 बच गए, 1 के पास क्या गया 8, तो कितने हो गए 18, तो 2 नामे 18, और ये कितना है 2 दूनी 4, देखो देखिए 192 ऑप्शन में है क्या है भैया, ये रहा 192, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है कि ये कौन से पैटर्न पर चल रहे हैं। अब देखिए 23 प्लस 4 बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 23 और 4 1 तो आ नहीं सकता, घटाएंगे तो भी नहीं आ सकता, गुणा करेंगे तो भी नहीं आ सकता, भाग करेंगे तो भी नहीं आ सकता। अब देखिए आप, अब देखो इधर तो है आपके पास 2, ठीक है ना, इधर है आपके पास 3, ठीक है, 2 और 3 कितने हो रहे हैं, देखो ये बात 2 प्लस 3 कितने हो रहे हैं 5, और 5 में ये क्या है जुड़ रहा है 4, तो इस 4 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब इसी प्रकार आप इधर आओ, देखिए अब देखिएगा ये कितने हैं 8, 8 में आप 4 जोड़ोगे तो कितने हुए 8 और 4 12, लेकिन आपको ये 4 घटाना भी तो है ना, तो ये 4 घटाओगे 12 में से तो कितने आए 8, ये बात भी सही है। तो सेम पैटर्न आपको इसमें लगाना है, देखो 5 और 1 कितना हुआ 6, 5 और 1 कितना हुआ 6, और 6 में से क्या घटाना है 3, तो 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 3, तो 3 आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखिएगा इसी प्रकार आ जाइए आप, 15 इंटू 17 बराबर क्या दे रखा है 48, 29 इंटू 32 बराबर क्या दे रखा है 55, 37 इंटू 24 बराबर क्या दे रखा है, ये आपको इनमें से बताना है, ठीक है। 15 को 17 से गुणा करूंगा 48 आ नहीं सकता, ठीक है ना, तो आप क्या करो, देखो 15 इंटू 17 दे रखा है बराबर में 48, एक बार सोचो देखिए कैसे आ रहा है। अब देखो 5 में आप 1 को जोड़ोगे तो कितने आए 6, ठीक है। अब देखो आप 7 में 1 को जोड़ोगे तो कितने आए 8, यहाँ 48 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है इनको गुणा, तो 6 8 के 48, 6 8 के 48, सही है। अब देखिए इसी प्रकार आप आइए 29 इंटू 32 बराबर में क्या दे रखा है 55, ठीक है ना। अब देखो 9 और 2 कितने हो गए, 9 और 2 हो गए 11, गुणा का चिन्ह लगा दो, 3 इंटू 2 कितने हो गए 5, तो गिरा पन्ना 55, देखो देखिए 55 आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं 55, सही। तो सेम नियम आप इसमें लगा दो, देखो 3 और 7 कितने दे रखे हैं 3 और 7, तो 3 और 7 कितने हो गए 3 और 7 हो गए आपके 10 इंटू, और देखो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 10 को 6 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 60, तो आपका आंसर कितना हो गया 60। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 6, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 44 प्लस 88 बराबर 108, 62 प्लस 96 बराबर 116, और 89 प्लस 24 बराबर क्या आएगा, इन ऑप्शनों में से देखकर आपको बताना है। अब देखिए आप 44 में आप 88 ऐड करोगे, 44 में आप 88 ऐड करोगे तो 108 तो आएगा नहीं, 108 तो नहीं आएगा ना, 108 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो 44 एक बार ऐड करके देख लो, देखिए 88, तो 8 4 12 80, 1 8 4 12 1 13 132 आ रहा नहीं आ रहा, तो एक बार आप ऐसे करो, देखिए 8 2 64, ठीक है, 8 2 64 प्लस ऐसे ये 44 करके देखो, देखिए 8 2 64 प्लस 44 करो, देखिए कितना हो रहा है 4 4 8 और 6 4 कितना हो रहा है 10, 108 आ रहा है, मतलब बात तो जम रही है। अब इधर भी आ जाओ, देखिए तो 62 तो आप ऐसे कैसे रख लो, ठीक है, प्लस अब ये कितना है 9 और 6, ठीक है, 9 और 6, तो 9 को आप 6 से गुणा करोगे, 9 को आप 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 62, तो ऐसे कैसे, और ये कितना हो गया 9 6 54, तो आप जोड़ो इनको, देखिए
4 और 2 तो कितना हो गया 6, 5 और 6 कितना हो गया 11, 116 आ रहा है क्या? आ रहा है भाई। तो आप यही नियम आप इसमें लगा दो, 89 तो ऐसे कैसे रख लो और आप 2 को किससे गुना कर दो 4 से, तो देखो 89 प्लस ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 89 और 8 कितना हो गया 97, तो 97 देखो देखिए आपका आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है 97। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास से, ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि 43 × 21 बराबर 6 और 64 × 61 बराबर 4 और 92 × 29 बराबर क्या आएगा, इन चारों संख्याओं में से आपको बताना। अब देखिए आप इधर तो है 43 और इधर है 21 और इधर है 6, तो इनको गुणा करने पर 6 तो आने से रहा, तो आप देखो देखिए ये तो क्या हो रहा है, देखो 43 × 21, एक बार ऐसे कर लेते हैं, देखो देखो आप 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो रहा है 4 दिया 12, आप 2 को 1 से गुणा करो देखिए क्या आ रहा है 2 1 2, अब 12 और 2 में क्या संबंध आ रहा है कि 6 आ जाएगा, ठीक है, तो आप 12 में आप किसका डिवाइड कर दो, आप 12 में डिवाइड कर दो 2 का, ठीक है, तो 12 में आप 2 का भाग लगाओगे तो 2 छिकी 12 मतलब 6 आ रहा है, सही। तो आप इसी प्रकार आप इधर आ जाइए, ये क्या दे रखा है 64 और ये क्या दे रखा है 61, ठीक है, तो आप 6 को किससे गुणा करोगे, 6 को आप 4 से गुणा करोगे, तो 6 को 4 से गुणा करोगे तो 6 चौका 24, अब आप 6 को किससे गुणा करोगे 1 से, तो 6 का 6, फिर आपको क्या करना है 24 में किसका भाग लगाना है 6 का, तो 24 में आप 6 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 6 चौका 24, तो 4 आ रहा है, सही है आ रहा है, तो आप ये का ये नियम आप इसमें लगा दो, आपके पास क्या है 92 × 31, ठीक है, तो आप 9 को किससे गुणा करोगे 2 से, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो क्या हो गया 3 एकम 3, अब देखो आप 18 में किसका भाग लगाओगे 3 का, तो 3 का भाग लगाओगे 3 छिकी 18, तो मतलब आपका आंसर आएगा 6 और ये दे रखा है आपका आंसर 6 आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास 8वां, यदि 32 - 6 बराबर 1, 68 - 12 बराबर 4, तो 72 - 60 बराबर क्या होगा, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। अब देखिए 32 - 6 बराबर 1 दे रखा है, ठीक है, आप माइनस देखते ही देखो देखिए ये देखोगे कि ये तो माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये रीजनिंग है, यहाँ चीजों का कोई वो नहीं है। अब देखिए आप ये क्या है 3 दूनी 6, ये क्या है 6, तो मतलब 6 में 6 का भाग लगा रहा है तो क्या आ रहा है 1। अब देखिएगा देखिए सेम हो रहा है, क्या इधर भी आ जाओगा 68 - 12 बराबर क्या दे रखा है 4, ठीक है ना, आपको घटाना नहीं है। अब देखो 6 को आप 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 8 के 48, 48 में आप 12 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 चौक 48, सही है ना। अब देखिए सेम इसी प्रकार आप इधर आ जाइए 72 - 7 बराबर क्या आना चाहिए। अब देखो आप 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, इस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए 2। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास 9, यदि 34 - 5 बराबर 2, 44 - 4 बराबर 4, तो 62 - 7 बराबर क्या होगा, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। अब देखिए 34 - 5 बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए 34 में से 5 जाएगा तो बचने से रहा। अब देखो इधर तो है 3 और इधर है 4, एक बार जोड़ देते हैं अपन 3 + 4, ठीक है। अब देखो ये 3 और 4 कितने हुए, 3 और 4 हुए 7, ठीक है, कितने हुए 7। अब -5 बराबर देखो देखिए 2 आ रहा है क्या, आ रहा है, तो आप सेम इसी प्रकार इधर आओ, देखिए 44 - 4 बराबर क्या आना चाहिए 4, तो देखो आप 4 में 4 को ऐड करो, देखिए 4 + 4 तो कितना हुआ 8, 8 में से आप 4 घटाओ देखिए कितना आया 4, तो मतलब ये 4 आपका आ रहा है। तो आप सेम पैटर्न इसमें लगाओ, देखिए 62 - 7 दे रखा है, ठीक है, तो आप 6 में क्या जोड़ोगे, 6 में आप 2 जोड़ोगे तो कितने आए 6 2 कितने हुए 8, 8 में आप 7 घटाओगे तो कितने आए 1। देखो देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये क्लास खत्म हो गई और अपन मैट्रिक्स परीक्षण की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हमारी क्लास और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप इन क्लासों का आनंद लीजिए। धन्यवाद।